हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आयुष काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो हमारा एडमिशन प्रोसेस रुक सकता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आयुष काउंसलिंग 2024 हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी तरह से फ्री करवा रहे हैं, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, कॉलेज कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, फीस, बॉन्ड, ये सारा प्रोसेस आपको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन लेटर होना चाहिए। यानी कि जब आप काउंसलिंग करवाते हैं और आपको जब कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आपको ईमेल पे एक सिलेक्शन लेटर आता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, जो कि सबको पता है, वो होना ज़रूरी है। नीट यूजी एग्ज़ाम का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना ज़रूरी है, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं। और 12th पासिंग सर्टिफिकेट और 10th पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसके अंदर बीएमएस कोर्स मेंशन कर रखा हो। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी स्टेट पे डिपेंड करता है कि ये सभी स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट में होता है। इसलिए आपको जो कॉलेज अलॉट होती है वो कॉलेज वाले 2-3 दिन पहले आपको ये फॉर्मेट ईमेल पे सेंड कर देंगे। इसके बाद जहाँ से आपने 12th पास किया है, जिस स्कूल से आपने 12th पास किया है, वहाँ से आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन 12th के बाद बिना ईयर गैप के हो जाता है तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपने 1 साल या 2 साल का ड्रॉप ले रखा हो तो आपको जो 2 साल का ड्रॉप मेंशन किया हुआ एक सर्टिफिकेट होता है, उसी को हम गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद यदि आपको स्टेट में कॉलेज अलॉट होती है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि आपको ऑल इंडिया कोटा से के थ्रू यदि कॉलेज अलॉट होती है, यदि वो ओपन से कॉलेज अलॉट हुई तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपको कैटेगरी से अलॉट हुई तो आपको वहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपका सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए आप दोनों बनवा लेना। और इसके साथ ही आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी 2024-25 उसके अंदर मेंशन किया हुआ होना चाहिए। और यदि आपके पास अदर सर्टिफिकेट है जैसे कि डिफेंस, हिली एरिया, आपको वो भी सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना ज़रूरी है। और यदि आप फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है तो आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास कलर वाला आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और साथ में यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स होना ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 8 से 10 फोटोग्राफ्स, यानी कि आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपके पास होना चाहिए। सबसे लास्ट में अपन देखते हैं कि आपके पास जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तब आपको कॉलेज वाले एक पीडीएफ सेंड करते हैं, जिसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा होगा कि आपको इतनी फ़ीस जमा करनी है। उसकी आपको डीडी बनवानी होती है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। और यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि इनमें से आपका 1-2 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द आप डॉक्यूमेंट बनवा लो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।